अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप। रंग जाऊं तेरे रंग में। आईडी पर तो यही एड्रेस था। जी जी नमस्ते। नमस्ते। दरअसल हम रुद्र प्रताप श्रीवास्तव की पत्नी हैं। हम ज्योति से मिलना चाहते हैं। जब से वो रुद्र जी को चाकू मार के भागी है, हमारे लिए वो मर चुकी है। हमें किसी भी हालत में ज्योति का सच ढूंढना होगा। पता करना होगा कि आखिर उस रात को हुआ क्या था। हम तो शुरू से ही चाह रहे थे कि देवयानी इस घर में बहू बन करना है। मैंने आपसे कहा था भैया, वो लड़की भरोसे के लायक नहीं है। हेलो। वाह नानी वाह, आप तो बड़ी शातिर खिलाड़ी निकली। पर अफसोस, धीरे धीरे आपकी सारी परतें हमारे सामने खुल रही हैं। वैसे एक बात तो है, हमें तो यकीन ही नहीं हो रहा कि इस उम्र में भी आपने इतनी चालाकी दिखाई। रुद्र जी को खुद चाकू मारा और सारा इल्जाम बेचारी ज्योति पर डाल दिया, है ना? खैर, आपने बहुत टाइम तक ये झूठ बोल दिया सबको, लेकिन अब इस सबका अंत होने वाला है। आपके इस झूठ पर से पर्दा उठाने वाली हूं, क्योंकि हमें ज्योति का पता चल चुका है। जब ज्योति खुद अपने मुंह से सबको सच बताएगी ना, तब सबको तो उसका यकीन करना ही होगा। क्या करेंगी आप? खैर, हम आ रहे हैं सिर्फ 1 घंटे में। तैयार रहिएगा। रानी क्या हुआ? हाँ? परेशान लग रही हैं आप? नहीं नहीं, कुछ नहीं बेटा, बस मेरी तबीयत खराब हो रही है थोड़ी। पसीना आ रहा है और घबराहट हो रही है। पसीना क्यों आ रहा है आपको? हाँ? पता नहीं बेटा, शायद बीपी का कुछ होगा। रुकिए, मैं लेके आता हूँ मशीन। हाँ। पता नहीं नानी, आप क्यों नहीं अपना ध्यान रखते? अरे रखती हूँ ध्यान बेटा। फिर ऐसा क्यों हो रहा है? लीजिए। बुढ़ापे में ऐसा होता है कभी कभी। देखा, मुझे लगा ही था। नहीं, क्या करती हैं आप? क्या हुआ? बढ़ गया ना बीपी। मैं डॉक्टर को फोन करता हूँ, तब तक माँ को कहता हूँ आपके पास बैठेंगे, आपका ध्यान रखेंगे। नहीं 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 नहीं, डॉक्टर की क्या जरूरत है? और बेकार सुधा इन लोगों को क्यों परेशान कर रहा है? अभी थक हार के आए बेचारे लोग, रहने दे। अच्छा चल, तेरी तसल्ली के लिए एक काम करते हैं, तू और मैं डॉक्टर के पास चले जाते हैं, थोड़ा ठीक लगेगा, है ना? ओके, तो चलिए। चल चल उठिए आराम से। पता नहीं नानी अपना क्यों नहीं ख्याल रखती आप। देवयानी, अब मैं तुझे दिखाती हूँ कि ये नानी क्या कर सकती है। रुद्र बेटा, एक काम करना, आगे से जरा लेफ्ट में ले ले। लेफ्ट? नानी आपका डॉक्टर वहाँ है नहीं? फिर? नहीं नहीं बेटा, ये दूसरा डॉक्टर है। मेरा थोड़ा बीपी फिर से गड़बड़ लग रहा है, तो ये नजदीक वाले को दिखा देते हैं। ये भी अच्छा डॉक्टर है बेटा। रिलैक्स, हम पास वाले डॉक्टर के पास चलते हैं। ओके ठीक है। मेरे साथ खेल खेलने का बहुत शौक है ना तुझे? आज मैं रुद्र की कहानी हमेशा के लिए खत्म कर दूंगी। आधा घंटा हो गया। नानी की खबर तो लेनी पड़ेगी।
हेलो। हेलो नानी, कहीं आवाज सुनकर आपका शरीर कांप तो नहीं रहा? अरे ना ना, ऐसी कोई बात नहीं है, हम तो बिल्कुल ठीक है। आप जरा संभालिएगा, आजकल मौसम बहुत खराब चल रहा है, कहीं आपकी तबीयत ना खराब हो जाए। नानी आप फोन रखो प्लीज, आपकी तबीयत ठीक नहीं है। रखो फोन। अच्छा रुद्र बेटा। अरे संभल कर बेटा, क्या करता है रुद्र? आप ठीक हो ना? हाँ बेटा हाँ। मैं देख। रुद्र जी, हेलो, क्या क्या कर रही हैं आप? तुझे बहुत शौक है ना खेल खेलने का, और तुझे ये नहीं पता कि मैं इस खेल की बहुत पुरानी खिलाड़ी हूँ। तू छोटे से प्यादे के साथ लगी रहे, तब तक मैं तेरे राजा को ही खत्म कर देती हूँ, ठीक है ना? ना रहेगा बांस, ना बजेगी बांसुरी। क्या कर रही है आप रुद्र जी के साथ? हाँ? अरे अरे रुद्र बेटा, अरे तुम लोग क्यों मार रहे हो मेरे रुद्र को? रुद्र जी, अरे मत मारो मेरे रुद्र को। अरे देखो कितना खून निकल रहा है, वो जमीन पे गिर गया, उसके सर से खून बह रहा है। हे भगवान। नानी सुनो हमारी बात, माता रानी की कसम खा रहे हैं, अगर रुद्र जी को कुछ भी हुआ ना, छोड़ेंगे नहीं आपको हम। पहले पकड़ के तो बता मुझे, मेरी प्यारी सी बहू रानी। कहाँ है आप? कहाँ है आप? अभी बताइए, अभी आ रहे हैं हम। अरे गिड़गिड़ा मत, तुझे बहुत शौक है ना पतिव्रता बनने का, तो फिर आजा, बचा ले अपने पति को, आजा। अरे मत मारो, कितना मारोगे बेचारे को? रुद्र, मेरा बच्चा, क्या हुआ तुझे? रुद्र, चुपचाप बताइए कहाँ हैं आप? ऑटो। हाँ हाँ जरा संभाल के, आहिस्ते से, ठीक से रखो। कहाँ हैं आप? सुल्तानपुर फार्म हाउस में है ना? देवयानी, तुझे क्या लगा कि सिर्फ एक तेरा फार्म हाउस ही है जहां पर मैं तेरे पति को मार के जिंदा ताबूत में दफना सकती हूँ? उप्स, ओह, गलती से मुंह से निकल गया। हाय कमबख्त के बुढ़ापा भी, जो बात नहीं बोलनी होती है वही मुंह से निकल जाती है। चल कोई बात नहीं, अब तुझे अगर इतना पता चल ही गया है तो और भी बता दूं तुझे कि मैंने ऐसा क्यों किया। हेलो देवयानी, देवयानी, लो फोन ही काट दिया उसने, इतना डर गई फोन काट दिया। ओहो, मैडम तो वीडियो कॉल कर रही है। चलो, हाय देवयानी, तू तो बहुत चंट निकली, वीडियो कॉल कर रही है मुझे। तू क्या समझती है मैं तुझे बता दूंगी कि मैं कहाँ हूँ? बताइए कहाँ हैं आप? चल हट, मैं क्यों बताऊं?
कुछ नहीं होने देंगे हम आपको। आ रहे हैं आपके पास। मेरा अच्छा बच्चा, बहुत सेवा की तूने हमारी। अब जाकर मुझे मौका मिला है तेरा कर्ज चुकाने का। अरे हाँ रुद्र, सुन बेटा, मैं तुझसे एक बात कहना चाहती हूँ। कहीं ऐसा ना हो कि कल को तुझे शिकायत हो मुझसे कि नानी ने अपने बारे में कुछ सच तो बताया ही नहीं, और फिर तेरे मरने के बाद तेरी आत्मा को शांति भी तो मिलनी चाहिए ना मेरा रुद्र। चलो सब बाहर। हाँ रुद्र बेटा, तो मैं तुझे अपनी कहानी सुनाना चाह रही थी। बात ऐसी है कि हम लोग शुरू से ही बहुत गरीब थे, बहुत ज्यादा गरीब। और मैं नहीं चाहती थी कि मेरी औलाद, मेरी बच्ची को भी इन सब चीजों से गुजरना पड़े, वो भी चीजों के लिए तरसे तड़पे, उसी गरीबी में रहे ना। मैं अपनी बच्ची के लिए एक आलीशान, एक बहुत अच्छी जिंदगी चाहती थी, और उसके लिए मुझे तेरे बाप के बारे में पता चला कि वो अकेला है जिंदगी में, उसका एक बेटा है। ये जानते हुए भी कि तू दहेज में साथ में आएगा मेरी सुधा के, मैंने सब कुछ जानते बूझते एक प्लान बनाया कि क्यों ना मेरी सुधा की शादी तेरे बाप से कर दूं। फिर मेरे प्लान के हिसाब से ही सब कुछ हुआ। वैसे एक बात बताऊं तुझे, मेरी सुधा जो है ना, अजीब सी है ये। वो जानती थी कि तू सौतेला बेटा है उसका, लेकिन वो सचमुच तुझसे सचमुच प्यार करती है, बहुत चाहती है तुझे। वो अपने सगे बेटे राजवीर से भी ज्यादा तुझसे प्यार करती है वो। अब है मेरी बेटी बेवकूफ तो है, पर सच्ची बात बोलो रुद्रा, मुझे ना कभी कभी डर लगने लगता था कि अगर जब तू बड़ा हो जाएगा तो तेरा अपना परिवार होगा, बीवी बच्चे, तो फिर मेरी सुधा और मेरे राजवीर जो मेरे सगे हैं, मेरा खून है, उनका क्या होगा। इसीलिए सबसे पहले मैंने तेरे बाप को रास्ते से हटा दिया, ताकि वो मेरे रास्ते का कांटा ना बन सके, मेरी रुकावट ना बने। फिर मैंने तेरे बाप को परेशान करना शुरू किया, इतना परेशान किया कि बेचारा घर बार बीवी बच्चे सगे सौतेले सबको छोड़ के भाग ही गया तेरा बाप। अब बाप तो भाग गया, अब किसी को तो पैसे कमाने थे ना, किसी को तो मेहनत करनी थी, किसी को तो कोलू का बैल बनना था। तो बस मैंने प्लान कर लिया कि तुझे सब कुछ सिखाऊंगी, तुझे रेस का घोड़ा बनाऊंगी, तू खूब मेहनत करेगा, तू खूब सारी दौलत कमाएगा और हम लोगों को 7वें आसमान पर बिठा देगा। मेरे बच्चे ने वैसा ही किया। लेकिन फिर तूने एक इतनी बड़ी गलती कर ली, तुझे प्यार हो गया, उस ज्योति से तुझे प्यार हो गया। अब मैं तो फिर से डर गई ना,
मेरी सांसें तो उखड़ने लगी। मुझे लगा कि तू ज्योति से शादी कर लेगा, फिर तेरी अपनी औलाद होगी, और तेरी अपनी औलाद हुई। खुशी हुई ना तेरी। और उस ज्योति को मेरा सच भी पता चल गया, पता नहीं कैसे। अब तू बता मुझे रुद्र कि मैं उसे मारती नहीं या गायब नहीं करती तो क्या करती? और मैंने ना रुद्र, तेरी जो अपनी सगी बेटी है ना खुशी, उसको तेरी नाजायज औलाद साबित कर दिया। यस, हाँ रुद्र, मैंने खुशी को तेरी नाजायज औलाद साबित कर दिया। खुशी, तूने यकीन कर लिया मेरी बात का। और मैंने ऐसा क्यों किया? क्योंकि मैं चाहती थी कि तू सब कुछ हम लोगों के नाम कर दे, अपनी औलाद के नाम, अपनी बीवी के नाम कुछ ना करे। ये प्लान था मेरा और मैं कामयाब हो गई। हे माता रानी, बचा लेना रुद्र जी को। सच कहूं, तेरी खुशियों से ना मुझे जलन होने लगी थी, इसलिए मैंने तुम दोनों पति पत्नी के बीच में आग लगा दी। और हाँ, वो बेटा फार्म हाउस वाला कांड वो तुझे याद है? वो भी मैंने किया, गायत्री ने। मैंने तेरे और तेरी पत्नी के रिश्ते को आग लगाकर राख कर दिया। उस रोज जो तुझे चाकू लगा था ना, वो मैंने ही तुझे मारा था। नशे में इतना चूर था कि तुझे लगा ज्योति ने तुझे चाकू मारा है, पर तू भी क्या करता, नशे में जो था। और वैसे भी ज्योति का किस्सा तो मैंने उसी रात को खत्म कर दिया था। फिर मैंने सोचा कि अब मेरे रुद्र की दूसरी पत्नी शराब को बनाऊंगी। तूने वैसा ही किया, तूने शराब को अपनी दूसरी पत्नी बना लिया। लेकिन फिर तूने एक गलती कर दी। मेरा मन करता है कि मैं तुझे थप्पड़ मारूं। तू देवयानी को ले आया। अब वो तेरी देवयानी जो है वो मेरे सर पर बैठी है चढ़कर, बार बार मुझे तंग करती है। मुझे कहती है कि ज्योति के बारे में ये पता कर लूंगी, ज्योति के बारे में वो पता कर लूंगी। लेकिन मेरी समझ में नहीं आ रहा है कि उसे ज्योति के बारे में पता कैसे चला, क्योंकि ज्योति को तो गायत्री ने, यानी कि मैंने कहीं छुपा कर रखा है। किसी को नहीं पता, सिर्फ मुझे पता है। तो देवयानी कहां से पता कर लेगी कि ज्योति कहां है? हरगिज़ पता नहीं होने दूंगी मैं। मैं ना बेटा, मैं थक गई हूँ। मुझसे रोज रोज के ताने, ये रोज रोज का शक करना, ये सब बर्दाश्त नहीं होता बेटा। इसलिए मैंने आज फाइनली सोच लिया कि सबसे पहले तुझे खत्म करके सारे झगड़े की जड़ ही मिटा दूंगी। ना रहेगा रुद्र, ना रहेंगे प्रॉब्लम्स। तेरी ज्योति भी मेरे कब्जे में है, उसे भी खत्म कर दूंगी। और बची वो छोटी सी देवयानी, उसकी तो जिंदगी पहले से ही खत्म है। तुम तीनों के जाने के बाद मेरा ये जो सर दर्द है ना, ये हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा। फिर सारी जायदाद, सारी जमीन, सारी दौलत,
हर चीज पर सिर्फ और सिर्फ गायत्री का राज होगा, मेरा राज। इस राज के लिए मैंने क्या क्या नहीं किया। रुद्र जी! देवयानी, रुद्र जी! देवयानी की आवाज कहां से आ रही? ए लड़को, ए, जल्दी आओ, इसको ठिकाने लगाओ जल्दी से, और खुद भी निकल जाओ, ठीक है? जल्दी करो, जल्दी करो। रुद्र जी! बचाओ! शक्ति दीजिए माँ। हे माता रानी, हमेशा हमें सही मार्ग दिखाया, प्लीज इस बार भी हमारी मदद कर दीजिए।